A small prayer. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Utapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो समस्त मित्रों का आज के इस प्रेरणा कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे मेरे मित्र भी यहाँ पे हैं जो मेरे लिए भी प्रेरणा स्थान है। और I would request everyone to please move ahead, and students who are sitting here, please can you give little space so that we can arrange everything. Please come forward. Also, I'd like to request if all those who are carrying phones, please, if you can switch it off to silent mode, or so it will be really helpful. तो मैं कह रहा था कि इस प्रेरणा कार्यक्रम में हम एक आध्यात्मिक प्रेरणा लेने के लिए मंदिर में आते हैं। खास करके युवकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन का स्रोत जो है वो भौतिक ना रह के आध्यात्मिक है। हमारा जीवन जिस तरह से चलता है वो जीवन का जो मूल तत्व है वो आध्यात्मिक है, और हमारी प्रेरणा उस आध्यात्मिक मूल तत्व से संबंधित है। इसलिए मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे हमें खास करके मूल स्रोत से बहुत अद्भुत प्रेरणा मिल सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेरणा कार्यक्रम युवकों के लिए मंदिर आयोजित करता है, और ये कार्यक्रम बहुत ही जिसे बोलते हैं सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे हमारे भारत के तरुण, खास करके युवा वर्ग, अध्यात्म से जुड़े हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी जो प्रेरणा कार्यक्रम मुंबई के राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ करता था, उस प्रेरणा कार्यक्रम से बहुत प्रेरित होके मेरे जीवन की आध्यात्मिक शुरुआत मैंने की है। तो ये प्रेरणा का कार्यक्रम हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया था, राम राज्य कि रावण राज्य। हिंदी ठीक है सबको? हिंदी में समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? राम राज्य कि रावण राज्य। तो प्रभु जी ने मुझे एक बहुत सुंदर
प्रश्न पूछा जो एक स्वामी नारायण मंदिर के किसी महंत ने अपने कार्यक्रम में पूछा था कि अगर आपको रावण चाहिए कि राम चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा आपका उत्तर? राम चाहिए। बहुत डर डर के बोल रहे हैं आजकल। सैफरॉन टेररिज्म वगैरह कुछ मन में बैठा हुआ है क्या? राम राज्य चाहिए कि रावण राज्य चाहिए? राम आतंकवादी थे, ऐसा कुछ दिमाग में है क्या? तो राम राज्य चाहिए कि रावण राज्य चाहिए? कोई है रावण राज्य चाहिए ऐसे बोलने वाला? डर लग रहा है रावण का पक्ष लेते हुए मंदिर में। परंतु ऐसे उस सभा में भी शायद सबने बोला कि राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि अगर रावण की मूर्ति सोने की बनी हुई है और राम की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है तो क्या चाहिए? तो फिर भले ही हम ऊपर ऊपर से कहे, पर हमारे सामने ये दो पक्ष हो तो शायद हम रावण को चुनेंगे। यही आज का विषय है कि हम किस ओर आकर्षित होते हैं। सुवर्ण की ओर आकर्षित होते हैं या मिट्टी की ओर आकर्षित होते हैं? ये सिर्फ बाह्य रूप से सुवर्ण या मिट्टी ऐसा प्रश्न नहीं है, ये बहुत गहरा प्रश्न है। क्योंकि रावण एक मानसिकता दर्शित करता है और श्री राम एक मानसिकता दर्शित करते हैं। तो ये रावण और राम, ये दोनों मानसिकताएं क्या है, हम इसे गहराई से समझें तो इसमें हमारे हृदय में भी एक रावण छुपा हुआ है, ये हमें समझ में आएगा। हमारे हृदय में भी एक भगवान श्री राम छुपे हुए हैं, ये भी हमें समझ में आएगा। पर इसे समझने के लिए ये दोनों मानसिकताएं, जीवन की एक पद्धति, जीवन के ओर देखने की एक चेतना, जीवन के बारे में अपेक्षाएं, ये सब इन सब का नाता इन मानसिकताओं से है। रावण मानसिकता या राम मानसिकता। आज ऐसी परिस्थिति है कि बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि भारतीय रावण की मानसिकता को ग्रहण करें, रावण भगवान के रूप में प्रस्तुत हो ताकि हम भ्रमित हो जाएं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। शायद मैंने पहले भी बोला था। अगर हमारे जीवन में हम किसी को हीरो मानते हैं तो हम उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ऊपर जो प्रभाव होते हैं कि हमें कौन आकर्षित करता है, हमारे लिए कौन हीरो है और कौन विलन है, ये बहुत मायने रखता है कि नहीं? मायने रखता है। कौन हीरो है? ये जो हीरो है, नायक है, ये नायक कौन है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग अपना जीवन जीते हैं। हमें नायक होना पसंद है। अभी प्रश्न आता है कि हम नायक किसे चुनते हैं? हमारे लिए नायक कोई नालायक व्यक्ति तो नहीं है। तो ये लायकी क्या है? लायक व्यक्ति कौन है हीरो बनने के, और नालायक व्यक्ति कौन है? इसे हम कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए कुछ तो शास्त्र होना चाहिए, कुछ तो विज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए कौन नायक है और कौन खलनायक है। हु इज द हीरो एंड हु इज द विलन। तो आजकल बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत लोग क्या क्या व्हाट्सएप पे वगैरह भेजते हैं कि रावण कितना उदात्त था, रावण कितना महान था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम कभी रामायण, वाल्मीकि रामायण जैसी अधिकृत पुस्तक खोल के पढ़ते नहीं है। अभी कल ही गुड़ी पाड़वा, पता है ना, गुड़ी पाड़वा करके कुछ होता है। आप सब मंदिर में आते हो, जरूर ही आपको उसका महत्व पता होगा। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की शुरुआत की थी वो उस दिन की थी।
और ऐसा कहा जाता है कि राम राज्य की शुरुआत भी राम के अयोध्या लौटने के बाद इसी दिन शुरू हुई थी। तो हमें आज ये प्रश्न हम सबके मन में, खास करके अभी ये इलेक्शंस हो रहे हैं, किसे चुना जाए। हालांकि हम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने के लिए ये सब नहीं बोल रहे हैं। हमारे लिए ये पार्टी वो पार्टी वो ज्यादा महत्व नहीं रखती। हमारे लिए सिद्धांत तत्व महत्व रखते हैं। तो हम उस सिद्धांतों के जानने के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कैसा राम राज्य चाहते हैं, कैसा हमारे आसपास वातावरण चाहते हैं, कैसा लीडर हम चाहते हैं। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर उसको समझेंगे नहीं तो हम ठगे जाते हैं। और खास करके भारत में हम देख पा रहे हैं कि वर्षों तक क्या, डिकेड्स जिसको, दशकों तक क्या, कितने सेंचुरीज मतलब शतकों तक हम गलत राजा के राजा आज अलग परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, आज अलग राजा का विषय अलग है, परंतु राज्य हमने बहुत ही, आज मैं सुबह भी बोल रहा था कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी गिर जाता है। एक मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, उसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से भूल जाता है मैं कौन हूं, मैं यहां कैसे आया, और वो समझ नहीं पाता है सत्य क्या है असत्य क्या है। उसी प्रकार बहुत अनन्वित अत्याचार, बहुत ज्यादा दुख भारत ने रावण राज्य की वजह से सहे हुए हैं। उस वजह से हमारा पूरा जो इसको बोलते हैं ना इकोसिस्टम बहुत भयानक हो चुका है। हमें आज अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसके बारे में स्पष्टता नहीं है, जबकि इसके बारे में स्पष्टता होना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसके बारे में स्पष्टता कि राम मतलब आप राम को जानते हो नहीं हो, राम रिप्रेजेंट्स हीरो, रियल लीडर। राम का मतलब है, राम राज्य का मतलब है जिसमें सबको सब सुख सुविधाएं और सब जिसको बोलते हैं परफेक्शन सब प्राप्त हो, सब आनंद प्राप्त हो। और रावण राज्य हम उसको कहेंगे जिसमें हमें बहुत दुख की प्राप्ति हो और हमें कोई भी परफेक्शन ना मिले। कैन वी डिफाइन इट लाइक दैट? राम राज्य और रावण राज्य। तो सबको चाहिए राम राज्य, कम से कम व्याख्या से तो हम चाहते हैं कि राम राज्य हो, कोई नहीं बोलता है रावण राज्य हो। पर प्रश्न यह होता है कि राम राज्य का सही मतलब क्या है, राम राज्य दिखता कैसा है, राम राज्य के लोग कैसे होते हैं, राम राज्य के राम जो हीरो है वो कौन है, कैसे हैं, और रावण राज्य क्या होता है, वहां पे क्या होता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि हमें बहुत बचपन से समझ में आना चाहिए। बहुत बार बच्चे भी जब खेलते हैं, नाटक करते हैं, राम रावण युद्ध का नाटक, तो उसमें किसी भी बच्चे को पूछेंगे कि आपको राम बनना पसंद आएगा कि रावण बनना पसंद आएगा, तो कोई नहीं कहेगा मुझे रावण बनना पसंद आएगा। इतना विवेक छोटे बच्चों में होता है। पर धीरे धीरे हम देखते हैं, बहुत आश्चर्यपूर्ण बात है आज कि बहुत लोग रावण की पूजा करने लगे हैं। तो इसलिए बहुत बहुत सिंपल, छोटी छोटी जो बहुत सिंपल तत्व है, सिंपल मतलब बहुत ही सामान्य चीज जो ज्ञात होना चाहिए, वो भी हमारे समाज में आजकल विलुप्त हो गई है। उसे पुनर्जागृत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये नायक कौन है और खलनायक कौन है, ये हमें पुराने जमाने में जो हम पे अन्याय हुए हैं उसको रिपीट नहीं करना है, फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो राम जी कौन है ये आप सब जानते हैं, मुझे बताना पड़ेगा श्री राम कौन है।
इंट्रोडक्शन जैसा मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया, कौन है ये बैठे हुए आदमी। श्री राम सुप्रसिद्ध है, कम से कम हमें श्री राम कौन है, अयोध्या में कितने साल पहले आए थे, ये सब थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो शायद अभी 8 ऑलरेडी बज गए, तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा विषय के बारे में। तो भगवान श्री राम, ऐसी मान्यता है, भले ही आप मानते हो कि नहीं पता नहीं, भगवान है, मनुष्य रूप में अवतरित हुए भगवान, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण जैसे अधिकृत ग्रंथ में होता है। तो रावण का भी उल्लेख है। तो हम आज चर्चा ज्यादा रावण के ऊपर करने वाले हैं, भगवान राम से ज्यादा चर्चा हम रावण के ऊपर करने वाले हैं। तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों भाई 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे। तो रावण का मूल, उनकी जो शक्ति उन्हें प्राप्त थी, जिससे वो भगवान को भी चैलेंज कर सकते थे, वो शक्ति उन्हें कहां से प्राप्त हुई थी, इसका वर्णन रामायण में किया गया है। तो कहां से प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अभी कुछ लोग बोलेंगे तो 10,000 वर्ष, हम 100 वर्ष ही जीते हैं, 10,000 वर्ष तक तपस्या कैसे कर सकते हैं? तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है, ये घटना बहुत पुरानी है। कलयुग जिसको बोलते 4,32,000 वर्ष कलयुग चलता है। द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग, ऐसे युग हुए हैं। और हर एक युग में मनुष्य की आयु कलयुग से 100 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो आयुर्मान बहुत ज्यादा था। 10,000 वर्ष मतलब बहुत कम है उनके आयुर्मान में। तो 10,000 वर्षों तक रावण ने कैसी तपस्या की? उनके 10 सर थे। हर 1000 साल बाद रावण, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, 10 वर्ष सहस्त्रम तु निराहारो दशाननः पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु शिराश्राग्नौ जुहावसः। हर 1000 वर्ष की तपस्या होने के बाद निराहार तपस्या, निराहार तपस्या मतलब बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए तपस्या करके रावण ने 1000 वर्ष जब तपस्या पूर्ण की हो, तब दशानन, 10 आनन मतलब 10 सिर जिसको थे, उस रावण का, वो रावण खुद एक सिर अपना काट लेता था और अग्नि में होम कर देता था, बलि चढ़ा देता था, हवन कर देता था। ऐसे 9,000 वर्ष 9 सिर उसने काट के अग्नि में समर्पित किए। और जब 10वां सर वो होम में हवन करने जा रहे थे 10,000 वर्ष के बाद, तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से उन्हें आना पड़ा। बहुत सारे आचार्य बताते हैं कि आना पड़ा मतलब खुशी खुशी नहीं, ये सब क्या चल रहा है, आना पड़ा, इसे रोकना पड़ेगा करके आना पड़ा। हालांकि लीलाएं बहुत पूर्व नियोजित कथा होती है। तो रावण ने ब्रह्मा जी से तब वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया? मैं अमर होना चाहता हूं, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, अमरत्व। हम में से कोई चाहता है मरे, मैं मर जाऊं, ऐसा कोई चाहता है? नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए सुख में जीते रहें। वही रावण की इच्छा थी। तो हमारी ये इच्छा और रावण की इच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं है, बहुत नैसर्गिक है, सबकी इच्छा है बहुत दीर्घ काल तक या अमरत्व को प्राप्त करे, सुख को, अमरत्व को प्राप्त करे। परंतु ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा कि मैं आपको यह वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने फिर ऐसा वरदान मांगा जिससे कि वो गरुड़, नाग, सर्प, दैत्य, यक्ष, दानव, राक्षस, देवताएं, इनमें से कोई भी उन्हें मार नहीं पाए। आप सोचिए, बहुत बड़ा वरदान है, कोई भी मुझे मार ना पाए, मैं अवध्य हो जाऊं। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं चिंता मम अन्येषु, मुझे इन सब को छोड़ के अन्य से कोई चिंता नहीं है। प्राणिषु अमर पूजित तृणभूता हिते मन्ये प्राणिनो मानुषादया।
मैं बाकी के जो बचे हुए प्राणी हैं, महाभारत में वर्णन आता है गरुड़ जी की क्या शक्ति है, गरुड़ को गरुड़ क्यों कहा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा मैं बताता हूं उसका उदाहरण। लगभग 95 योजन दूर वृक्ष की एक शाखा थी, डाली। एक योजन कितना होता है? 8 माइल्स, और 1 माइल होता है कुछ 2.5 किलोमीटर। हाँ, तो 17-18 किलोमीटर इंटू 100 ऑलमोस्ट, इतनी लंबी वृक्ष की डाली। गरुड़ जी एक बार उड़ के उस डाली पे बैठ गए और वो डाली पूरी ध्वस्त हो गई, नीचे गिर गई। इतना विशाल रूप गरुड़ जी का है। उनका जो वेग है वो बहुत अति प्रचंड विशाल वेग से उड़ते हैं, विष्णु जी के वाहन हैं। तो रावण बोलते हैं कि गरुड़ से मुझे रक्षण चाहिए, मानते हैं कि गरुड़ जी की शक्ति क्या है। हम आगे जाके हनुमान जी की शक्ति का भी वर्णन करेंगे, कितनी प्रचंड शक्ति है। इस सब को कभी कभी माइथोलॉजी करके बोलते हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। ऐसा कभी होता है क्या? इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा पंछी होता है क्या? पर डायनासोर को बोलेंगे तो हम मान लेते हैं, है वो डायनासोर है। क्यों नहीं हो सकता? इतने करोड़ों साल पुरानी कथाएं हैं, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। उल्टा मैं बोलूंगा कि जो शास्त्र शुद्ध विचार नहीं करता है वही इसको माइथोलॉजी बोलेगा, क्योंकि ये सृष्टि इतनी अद्भुत है। जो ज्ञानी मनुष्य है वो जरूर मानेगा कि इसमें बहुत सारी अद्भुतता इसके इतिहास में जरूर छुपी हुई होगी। तो ये इतिहास हम जान सकते हैं। तो इसमें गरुड़, नाग, देव अलग अलग दैत्य, दानव, राक्षस, देवता, इससे मुझे रक्षण चाहिए, इससे मुझे मेरी हत्या नहीं होनी चाहिए। पर कोई प्राणी, मनुष्य आदि है, इनके बारे में मैं सोचता भी नहीं। ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। नहीं चिंता मम अन्येषु, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है। कीड़े मकोड़े जैसे है मेरे सामने, वो क्या मुझे मारेंगे? तो ऐसा सोच के उसने खास ये श्लोक बोला है ब्रह्मा जी को वरदान मांगते हुए। ये चिल्लर लोग हैं, इससे क्या मुझे डरना है? ये जिससे डर है उससे मेरी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है। राम मनुष्य रूप में आए थे और उन्होंने रावण का खात्मा कर दिया। तो ऐसा होने के बाद ब्रह्मा जी ने फिर से और एडिशनल बेनिफिट्स और ज्यादा वरदान दे दिए। उन्होंने बोला आपके सारे सर जो आपने काट के अग्नि में हवन कर दिए वो सारे पुनर्प्रकट होंगे अद्भुत रूप में। और हे रावण, तुम जिस रूप में प्रकट होना चाहो उस रूप में प्रकट हो सकते हो। तुम तुम्हारा रूप बदल सकते हो। सोचो ऐसा वरदान हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे? अदृश्य होने का वरदान, रूप बदलने का वरदान, छोटा होने का वरदान, बड़ा होने का वरदान, उड़ने का वरदान, पानी पे चलने का वरदान, ऐसी सब शक्तियां हम में आ जाए तो हम क्या करेंगे? शायद रावण ने जो किया वही करेंगे। तो रावण ने क्या किया उसके बाद रावण ने सारी सृष्टि में तबाही मचा दी, हाहाकार हो गया। और इसका बहुत अच्छे से वर्णन आता है। तो जो शक्तियां प्राप्त की है रावण ने, वो शक्तियां कहां से प्राप्त की है? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भी शक्तियां जो हमारे पास है, हम किससे प्राप्त करते हैं? क्या हमने खुद बनाई है वो शक्ति? हमारी बुद्धि रूपी शक्ति, हमारी चलने की, बोलने की, उठने की, भागने की, दौड़ने की, अपने कार्य करने की शक्ति हमें कहीं से प्राप्त हो रही है। ये सारी शक्तियों का उद्गम, जैसे मैं बोल रहा था, आध्यात्मिकता और तपस्या में है। मनुष्य शरीर भी वर्णन आता है कि ऐसे ही नहीं मिलता। चतुर्शीतिषु लक्षेषु कदाचित मानुष्यम लभ्यते। बहुत सारे योनियों में घूमने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे वरदान हैं, शक्तियां हैं, छोटी मात्रा में हैं, परंतु हम कितनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं इसका वर्णन इन सब कथाओं से हमें पता चलता है। अब वर्णन मैं ये भी करूंगा कि जहां पे रावण राज्य चलता था वो श्रीलंका कैसी थी।
श्रीलंका का वर्णन भी आता है। लंका बहुत अद्भुत थी, एक पर्वत शिखर पे स्थित थी और बहुत ही अद्भुत सुंदर उसका रूप था। इसका भी बहुत सुंदर वर्णन आता है, लंका का वर्णन, कि वहां पे बड़े बड़े राजमार्ग, बहुत बड़े मार्ग थे। हम लोग भी यही चाहते हैं, गवर्नमेंट आएगी, बड़े रास्ते बनाएगी, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सब कुछ बनेंगे। तो ये सब था वहां पे। और ये सब कैसे, कहां से आया था ये सब? ऐसा कहा गया है कि ये कुबेर की नगरी थी। कुबेर जो संपत्ति की देवता है, उसकी नगरी थी। रावण ने बनाई हुई नहीं थी। रावण ने उसे बलपूर्वक हड़प लिया था। तो रावण राज्य भी है, वो उसकी जो संपत्ति और सुविधाएं हैं वो भी रावण जैसी व्यक्ति खड़ी नहीं करती है। रावण जैसी व्यक्ति क्या करती है? सिर्फ उसका उपभोग करती है। वो मेहनत नहीं करती है ये सब चीजों के लिए। मेहनत, तपस्या से उन्होंने वरदान प्राप्त किए, शक्ति प्राप्त की, पर वो शक्ति वो उपभोग के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो वो लंका नगरी का वर्णन किया है कि उन्होंने क्या क्या देखा। एक तो लंका में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि लंका के सामने लंकिनी नाम की एक बड़ी असुर स्त्री खड़ी है उसकी रक्षा के लिए, और अंदर बहुत सारे हजारों हजारों राक्षस, बहुत अद्भुत शक्तिशाली, बहुत अद्भुत ऐसे अस्त्र शस्त्र लेके, बहुत विचित्र विचित्र रूप में, ऐसे बहुत बहुत राक्षस हैं जो वहां पे रक्षा कर रहे हैं। सॉलिड डिफेंस, DRDO अपना उनका रिसर्च, बहुत जबरदस्त रक्षा तकनीक, सब कुछ है वहां पे रावण राज्य में। क्या क्या है इसका बहुत सुंदर वर्णन है। हनुमान जी ने ऐसा देखा कि वो मानो इंद्र की अलकापुरी है। जैसा अलकापुरी का, स्वर्ग की पुरी का जैसा वर्णन आता है वैसा है। बहुत शक्तिशाली सेना वहां पे स्थित है। सुंदर फाटक है, मत वाले हाथी है, रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्प नाग आदि भी है, और ग्रहों नक्षत्रों जैसे विद्युत दीपों से प्रकाशित वो है। हम बोलते इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड रिसेंटली, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इस शास्त्र को सही में वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो वहां पे वर्णन आता है कि वहां रावण की नगरी भी ग्रहों नक्षत्रों से, विद्युत उपकरणों से संचालित थी। ग्रहों नक्षत्रों जैसे अद्भुत उपकरण वहां लगे हुए थे। विद्युत, ये वर्णन, विद्युत ये शब्द है, विद्युत दीप थे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी ये शब्द सिर्फ इंग्लिश में है, संस्कृत में तो कई गुना ज्यादा शब्द है और सब कुछ है। कॉपर सल्फेट बोलेंगे तो संस्कृत में कॉपर सल्फेट भी है। आप अगर वैज्ञानिक शब्दकोश संस्कृत का देखेंगे तो उसमें यह सब वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में अद्भुत विज्ञान का वर्णन आता है जो समझना आज के वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है। टाइम कैलकुलेशन जो श्रीमद् भागवत में दिया है वो भी बहुत अद्भुत है। तो आज सुबह भी मैं एक प्रवचन में कह रहा था कि हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान और भगवान ये दोनों कंसेप्ट ऑपोजिट है, पर ऐसा नहीं है। सब कुछ तो भगवान से निर्मित है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है कि सब कुछ भगवान से निर्मित है। इसका साइंटिफिक प्रूफ है, वैज्ञानिक सिद्धांत है भगवान। ये तो कहने का मतलब यह है कि भगवान और विज्ञान ये अलग अलग नहीं है, या वेद पुराने हैं इसका मतलब उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब झूठ है। ये हमें भ्रमित करने के लिए फैलाया गया असत्य है। अभी इसके ऊपर इसका प्रूफ देना, आप समझ रहे होंगे शायद मैं एक वैज्ञानिक हूं, साइंटिस्ट हूं, तो मैं इसके प्रूफ के बारे में आपको बताऊं, बट ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये इतना एक दो शब्दों में, वाक्यों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये विज्ञान है।
ये सारे ग्रंथ, रामायण महाभारत, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वैदिक शास्त्र ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो सोने के बने विशाल परकोट से ये लंका घिरी हुई थी, सुवर्ण द्वार थे, हीरे मोती स्फटिकों से ये सुशोभित थी, इसके फर्श मणिमय थे, और मणिमय फर्श एकदम अच्छा, क्या बोलते हो, टाइल्स ऐसा नहीं कि टाइल्स नहीं थे तभी, ऐसा नहीं है कि वहां पे बड़े बड़े सुवर्ण के द्वार नहीं थे। हमारे डिफेंस में भी, टेक्नोलॉजी में, जब भी हमें मटेरियल रिसर्च में कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डिमांडिंग, एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर, इसमें चलने वाला मैटर चाहिए, तो बहुत बार सोना उपयोग में लाना पड़ता है। तो सोना एक अद्भुत धातु है, उसके बहुत वैज्ञानिक गुणधर्म है, बहुत ज्यादा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। बट आज हम जो देखते हैं, हम सुवर्ण के द्वार देखते हैं क्या? आज नहीं देखते हैं। सुवर्ण के थाल में खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते। भिकमंगे हो चुके हैं पर पहले रावण भी ऐसा भिकमंगा नहीं था, उसके राक्षस भी ऐसे भिकमंगे नहीं थे। बहुत अद्भुत उनकी उनका जो सुंदर वर्णन आता है कि क्या उसका वेल्थ क्या था। तपाए सुवर्ण के हाथी, दोनों ओर बड़े बड़े हाथियों की प्रतिमाएं थी। मयूर, क्रौंच, राजहंस, भली अलग अलग पक्षी, अलग अलग अद्भुत प्राणी विचरण करते थे। बहुत सुंदर वन था, भांति भांति के वाद्य वहां पे बज रहे थे। आज हम अमेरिका जाएंगे तो हम देख के चौंक जाएंगे कि अरे ये बिल्डिंग्स है, ये ऐसा ऐसा सजाया हुआ है, ऐसे ऐसे फर्श है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर टॉयलेट्स है जहाँ पे वाईफाई और बड़ा स्क्रीन है, टॉयलेट करते करते भी बड़ी सिनेमा देख सकते हैं, बहुत अच्छा अद्भुत म्यूजिक सुन सकते हैं। सब कुछ रावण राज्य में है। हम क्या चाहते हैं? ये सब चाहते हैं 3 BHK रो हाउस, और ऐसे फर्श होने चाहिए, ऐसी सब अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, चाहते हैं हम लोग। और शायद हम इसको राम राज्य कह भी बैठते हैं कि ऐसा सब किसी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया, घर दे दिया और बड़े बड़े राजमार्ग दे दिए, सब कुछ दे दिया, ऐसी सब सुख सुविधाएं दे दी, अद्भुत, तो वो सब राम राज्य है। इसको कहते हैं राम राज्य लौट आया। हनुमान जी ने वहां पे इतना सब कुछ अद्भुत देखा, और जब उन्होंने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया तो वहां पे भी उन्होंने हजारों सुंदर स्त्रियां सोई हुई देखी। रावण के आजू बाजू में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन के, बहुत अद्भुत उनका सौंदर्य उन्होंने देखा। सारी की सारी रावण के एंजॉयमेंट के लिए थी। रावण और ये सब स्त्रियां मद्य पी के, मध्य धुंध होके, बहुत एंजॉय करके गहरी नींद सो रहे थे। ये है राम राज्य कि रावण राज्य। पर ये सब चाहते हैं आज अगर आपके कॉलेज में जाके पूछे कि आपको क्या प्राप्त करना है, यही सब प्राप्त करना है कि नहीं? यही सब हमारे एस्पायरेशंस इन करियर क्या होते हैं? मदिरा, मदिराक्षी, मैथुन, मांस, ये आज के आइडियल्स बन चुके हैं। ये आइडियल्स रावण के राज्य में बहुत मात्रा में उपलब्ध थे सबके लिए। रावण का महल भी इतना रत्नों से व्याप्त, बहुमूल्य आसन, बड़े बड़े रथ, ठहरने के बड़े बड़े स्थान, और सहस्त्रों पशु पक्षी भवन में है। सिक्योरिटी गार्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स है रावण के लिए। हम देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जा रहा है तो इतना बड़ा ताफा लेके जाता है, कहीं पे जाता है तो सारी सिक्योरिटी, कितने किलोमीटर तक सिक्योरिटी होती है। रावण के पास भी थी सिक्योरिटी, सारी टेक्नोलॉजी। चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, रमणीय विलास गृह, बड़े बड़े सिनेमा थिएटर सब कुछ है वहां पे। पुष्पक विमान, खुद का पर्सनल एरोप्लेन, उस पुष्पक विमान का भी वर्णन आता है। अद्भुत पुष्पक विमान, अंदर कितने बड़े बड़े गृह है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम है अंदर पुष्पक विमान के अंदर। उसमें कितने सारे विचित्र वन है,
हमारा कोई एरोप्लेन है, इसमें वन भी है एक कैसे वैसे लोग बैठते हैं वो उसमें जाके, जितना जल्दी विमान में बैठने के लिए जाते हैं उतना जल्दी विमान से उतरने के लिए व्याकुल भी हो जाते हैं। विमान रुकने के बाद, उतरने के बाद सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। आप में से किसी ने किया है विमान का प्रवास, देखा होगा। जल्दी निकलना चाहते हैं क्योंकि वहां पे कोई वन नहीं है विहरने के लिए, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े सिनेमागृह नहीं है। पर ये टेक्नोलॉजी उसके पास थी। वहां पे बोला है कि रावण के महल के आजू बाजू में बड़े बड़े रथों के लिए पार्किंग लॉट्स थे। इसका मतलब बहुत सारे पार्किंग व्हीकल्स, कौन कौन सी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी और क्या क्या बोलते सब कुछ है, सब कुछ है रावण के पास। बहुमूल्य बिछौने, बेडरूम्स, बेड्स, बड़े बड़े, बहुत सुंदर, सहस्त्रों सुंदर स्त्रियां मदमत्त होके वो ये राक्षस राज रावण उनके साथ विहार कर रहा है, सो रहा है, उनके साथ एंजॉय कर रहा है। हनुमान जी ने देखा वहां पे अद्भुत स्त्रियां जो रावण ने जीत के लाई है, वो सब उनके साथ प्यार के साथ सोई हुई, प्रेम के साथ। पर वहां पे हनुमान जी ने एक ही स्त्री को नहीं देखा जो रावण चुरा के लाया है। कौन है? सीता जी। तो रावण के पास भगवान राम की संगिनी सीता जी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि सीता जी मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति उसके पास भी नहीं जाती। आध्यात्मिक शक्ति वहां पे नहीं है, हनुमान जी ने देखा। मैं बोल रहा था हनुमान जी, उनकी शक्ति। हनुमान जी और रावण में यह फर्क है, हनुमान जी भगवान राम और सीता को मिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और रावण सीता को राम से विलग करने का कार्य कर रहा है। उपभोग, भगवान की सत्ता का अवैध प्रक्रिया से उपभोग, ये अगर हमारे चित्त में है तो वो चित्त की रावण रूपी विकृति को दर्शित करता है। और हनुमान जी, उनके पास क्या है? हनुमान जी के पास अद्भुत शक्ति है, रावण से कई गुना ज्यादा शक्ति है। वो इन सारी स्त्रियों को बलपूर्वक हर के उनका उपभोग करने की शक्ति रखते हैं। रावण को कीड़े की तरह मसल के रखने की शक्ति रखते हैं। ऐसा कहते हैं, वायु पुराण में वर्णन आता है हनुमान जी की शक्ति का, 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में है। ऐरावत हाथी ये स्वर्ग के इंद्र जो स्वर्ग के अधिपति देवता है, उनके हाथी का नाम है। तो ऐरावत हाथी में कितनी शक्ति है? 10,000 हाथियों की शक्ति। ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों की शक्ति अकेले इंद्र में है। और ऐसे हजारों 10,000 इंद्र की शक्ति हनुमान जी के एक रोमकूप में है। रोम मतलब एक बाल। इतनी प्रचंड अद्भुत शक्ति हनुमान जी में है। रावण को मसल के रख सकते थे उधर ऑन द स्पॉट, टेररिस्ट को। रावण टेररिस्ट था, उसने सारे कुबेर को वहां से भगाया था, उसने यमलोक पे भी अपनी सत्ता की थी। सारे देवी देवता उसके सामने नतमस्तक थे, क्योंकि देवी देवता को वो मार ही नहीं सकते, उसको वरदान है। क्या करेंगे देवी देवता? कितनी भी उनके पास शक्ति, वो मार नहीं सकते इसको। तो बलपूर्वक उनकी अप्सराओं को भी उसने हरण कर लिया था। पर वो एक कीड़े के समान था। हनुमान जी जब उसके सामने आते हैं तो कहते भी है, रावण तुम एक मच्छर हो, तुम एक क्षत्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हो, तुम सीता जी को एक गीदड़ की भांति उठा के लेके आए, तुम बिल्कुल शूरवीर कहने के लायक नहीं हो। ये कब कहा उन्होंने? उनकी जब मुलाकात हुई आमने सामने, और रावण ने पूरी लंका का दहन कर दिया, जाते जाते जला डाली पूरी लंका, और बोला ये तो सिर्फ ट्रेलर है, हमारे भगवान जिनका नाम लेके मुझ में इतनी शक्ति है वो अभी आने बाकी है, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा सोच लो।
परंतु कोई भी कुछ भी कहे, रावण अंध था। हम देखते हैं कि रावण को सलाह मशवरा देने वाले जितने भी सूज्ञ लोग थे, उनका किसी का भी रावण ने नहीं सुना। जब हनुमान जी ने लंकिनी को एक झापड़ जड़ दिया, जब वो हनुमान जी को रोकने की कोशिश कर रही थी, एक झापड़ में वो धराशायी हो गई। हालांकि हनुमान जी ने बड़े प्यार से झापड़ मारा था, क्योंकि स्त्री है बेचारी, स्त्री के ऊपर कैसे हाथ चढ़ा है, पर इसलिए हल्का सा झापड़ मारा, वो गिर पड़ी। उसने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, जिस दिन एक रावण आके वानर आके आपको एक झापड़ खींचेगा और आपको तारे नजर आएंगे, उस दिन समझना आपकी ये सारा राज्य, राक्षस राज्य नष्ट होने को आया है। तो ये है रावण राज्य। और रावण किसी का भी नहीं सुनता है, रावण किसी भगवान को नहीं मानता है। भगवत गीता में बहुत सुंदर वर्णन है, आढ़्यो अभिजनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे पास कुलीन सगे संबंधी है, कितने सारे राक्षस है जिनकी शक्ति अपार है, ऐसे राक्षसों के साथ मैं पूरी तरह से सज्ज हूं, मेरी अद्भुत शक्ति है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। यह है रावण मेंटेलिटी। इस जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ काम उपभोग के लिए है। कामोपभोगा परमाहा, देयर इज नो अदर पर्पज ऑफ दिस लाइफ देन टू एंजॉय इट, एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज। दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लौकिक या पारलौकिक, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, सब गोल्स उनके लिए क्या है, इस जीवन में आए हैं, इसका अमर्याद उपभोग करें। ये बोलते हैं रावणता, इसको बोलते हैं रावणता। यहां पे हनुमान जी को हम देखते हैं, विभीषण को देखते हैं। श्रीमान विभीषण भी हनुमान के भाई, 10,000 साल तक रावण के भाई हनुमान के भाई इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भाई है, क्योंकि भगवान के भक्त है दोनों। रावण के भाई विभीषण भी उनके साथ तपस्या के लिए गए थे, 10,000 साल तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी मुझ पे प्रसंग आए, उन सारे प्रसंगों में मैं भगवान विष्णु को कभी ना भूलूं, भगवान विष्णु की इस भक्तिमय सेवा में करता रहूं, मैं मिथ्या अहंकार से अंधा कभी ना हो। ये वरदान उन्होंने मांगे, इसलिए उन्होंने रावण राज्य छोड़ा और राम राज्य में चले गए। और हम देखते हैं कि जैसे रावण है, रावण किसी की नहीं मानता है। मंदोदरी उसकी पत्नी, उसका वो नहीं मानता था। विभीषण उनका भाई, जो उनका हितचिंतक है, वो जो कह रहा है कि तुम विनाश को साथ लेके आए हो, सीता को लौटा दो नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। हितचिंतकों का कभी भी रावण ने सुना नहीं। राम ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी, जब विभीषण उनके पक्ष में आए तो राम ने सुग्रीव से, सारे अपने सेनाओं में जो वरिष्ठ लोग हैं, जांबुवान जैसे, उनसे, हनुमान जी से सलाह मशवरा किया कि क्या हम इस राक्षस विभीषण को अपने पक्ष में ले सकते हैं। बहुत बड़ा सलाह मशवरा किया और बहुत गहन चर्चा के बाद उन्होंने अपना निर्णय किया। तो राम जी भगवान हैं, इसका मतलब वो किसी का निर्णय नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है। राम तक, भगवान तक अपने अच्छा चाहने वालों के साथ सलाह मशवरा करके उनका सुनते हैं, अपनी ही नहीं चलाते। तो ये बहुत बड़ा फर्क है रावण मनोवृत्ति और राम मनोवृत्ति में। राम राज्य का वर्णन भी अद्भुत रामायण में आता है, इसके पूरी तरह से विपरीत। राम के गीत गाए जाते हैं, राम की सेवा की जाती है। भरत जी का वर्णन आता है कि जब राम नहीं है तो राम राज्य नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भरत इस अयोध्या नगरी के बाहर रह के भगवान राम के राज्य को बाहर से चलाऊंगा। उनकी जो पादुकाएं हैं उनको मैं राम के आसन पे रखूंगा, मैं राम राज्य का उपभोग नहीं करूंगा, मैं उनका सेवक बनके निराहार तपस्या करके सदा सर्वदा उनका
दास बन के रहूंगा। तो ये फर्क है रावण और राम राज्य में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं बताना चाहूंगा। ऐसा बहुत भ्रम पैदा किया जाता है कि रावण बहुत चारित्र्यवान था, उसने हाथ भी नहीं लगाया सीता को। सुना है आपने ऐसा? सीता वहां पे थी, इतनी सारी स्त्रियों को वो बलपूर्वक उपभोग कर सकता था, तो सीता को उसने क्यों नहीं उपभोग किया? तो इसका मतलब वो बहुत चारित्र्यवान था, वो पूछ के उपभोग करता था, ऐसा सब बताया जाता है। परंतु रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि उसने रंभा जो एक अप्सरा है उसके ऊपर बलात्कार किया स्वर्गलोक में जब उसने आरोहण किया था। तो उसके बाद नलकुबर नाम के रंभा के पति ने उनको शाप दिया था, ये वर्णन आता है। अकामातेन यस्मात्वं बलात् भद्रे प्रदर्शिता तस्मात् स्म युवती मन्याम नाकामम उपयास्यति। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई युवती, कोई स्त्री रावण के साथ उपभोग नहीं करना चाहती तो रावण उसे बलपूर्वक उपभोग नहीं कर सकता, ये शाप दिया उसको। और यह भी बोला कि यदा ही कामाम कामार्तो दर्शयिष्यति योषितम मूर्धा तो सप्तधा तस्य शकली भविता तदा। अगर वो बलपूर्वक किसी का उपभोग करना चाहे, बलात्कार करना चाहेगा, तो उसी क्षण उसके सर के 7 टुकड़े होके गिर पड़ेंगे। तो इस वजह से वो हाथ नहीं लगा सकता था सीता माता को। तो इसीलिए हमें ऐसे रावणों के राज्य चलाने वाले राक्षसों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो ऐसे कुछ भी फैलाते हैं। हमें हमेशा राम राज्य के बारे में रामायण जैसे अधिकृत ग्रंथ से पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं रावण राज्य को और राम राज्य को अलग अलग प्रस्तुत करने वाले। अभी हम यहां पे रुकेंगे, कुछ प्रश्न है तो हम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? ऐसा लग रहा है कुछ और चाहिए था अचानक से रुक गया। इसका बहुत अच्छा वर्णन अगर हम चाहते हैं तो क्या है आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, क्या है असुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रकृति, इसका वर्णन 16वें अध्याय में भगवान ने किया है। बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो ये वर्णन आप पढ़ सकते हैं कि रावणता क्या है और राम के प्रति भक्ति क्या है, दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है और उसके प्रभाव क्या होते हैं। अंत में क्या हुआ? आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ, है कि नहीं? वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लेने की वजह से शायद हम कुछ काल तक कुछ उपभोग कर पाए, परंतु ये चिरंतन काल के लिए फायदे का नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल कांट बी असर्टेन ऑब्टेन्ड बाय बीइंग फॉलोअर ऑफ रावणा। हमें राम के साइड में होने से ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यह भी वर्णन है कि कैसे सुखी थे राम राज्य में सारे राम के भक्त, है कि नहीं? ठीक है, तो हम कुछ प्रश्न होंगे तो लेंगे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न पूरे लेक्चर से जुड़ा है भी और नहीं भी है। जैसे आपने बोला कि रावण राज्य और राम राज्य, वैसे अभी यूथ में एक होता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो अभी आप जैसे मेरे उम्र के अगर कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स है, दे आर टुगेदर फॉर सम टाइम, दे एन्जॉय एज मच एज दे कैन इन एवरी पॉसिबल वे एंड दे जस्ट से कि थोड़े टाइम वी एन्जॉयड, दैट्स इट, नाउ वी शुड मूव ऑन, दिस थिंग्स हैपन लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे ये बेसिस पे 2 प्रश्न हैं। पहले, अगर कोई स्क्रिप्चर्स नहीं जानता है, अभी वी आर नोइंग एटलीस्ट सम स्क्रिप्चर्स, सो वी कैन से कि ये गलत है, बट पहली बात उनके ये पॉइंट को टैकल कैसे किया जाए कि थोड़ा टाइम, देयर फिलोसॉफीज की जितना टाइम एन्जॉयमेंट हुआ दैट्स फाइन, उसमें गलत क्या है अगर आनंद मिल रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, विदाउट स्क्रिप्चर्स या कोई हम ऐसे उनको लॉजिक दे सकते हैं कि ये गलत है, और अगर नहीं तो क्या खुद पे खाली हमें फोकस करना चाहिए उनको समझाने के बगैर? बहुत गहन प्रश्न है, सबके हृदय में ये प्रश्न आता है क्योंकि हम सब दोस्त हैं। हम चाहते हैं राम राज्य हो, है कि नहीं? राम राज्य मतलब सब, राज्य मतलब सबका है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही राम राज्य में हूं,
सब लोग बहुत बहुत, और हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सही मायने में हम एक दूसरे की सहायता से ही राम राज्य को ला सकते हैं। तो राम और उन्होंने प्रस्तुत किए हुए आध्यात्मिक मार्ग को दूसरों को देना हमारा आद्य कर्तव्य है। परंतु ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक शास्त्र है। और ये शास्त्र बहुत गहराई से, बहुत सीरियसली, अगर कोई समझना ही नहीं चाहता, जैसे रावण है, समझना ही नहीं चाहता, वो बस उसका कंसेप्शन है, बस उसी का है, बस ये हम देख रहे हैं आज, है कि नहीं? इसीलिए रावण राज्य कह रहे हैं हम, हमारे हृदय में भी है। हम भी चाहते हैं कि अरे एंजॉयमेंट मिल रहा है तो कर लेते हैं, क्या गलत क्या है? हमारे वैदिक शास्त्र ये कहते हैं कि कर्म धर्म संयोग से जो अनुकूलता, अच्छे दिन जो प्राप्त होते हैं, उन्हें हमें उपभोग कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक शास्त्र आनंदपूर्ण भौतिक जीवन के खिलाफ है, परंतु आनंद कैसे प्राप्त करें इसका एक विशिष्ट मार्ग है, लेजिटिमेट वे ऑफ ऑब्टेनिंग हैप्पीनेस। तो हम अगर देखेंगे कि ऐसे लोग जो व्याख्या करते हैं आनंद की, उनकी व्याख्या क्या है आनंद की? दारू पीना, है कि नहीं? दारू पीना आनंद है, जैसे यहां पे रावण राज्य में बताया, दारू पीना आनंद की बात है। क्या सही मायने में दारू पीने से बहुत अद्भुत आनंद मिलता है? आपने देखा है दारू पिया हुआ इंसान किस तरह से बर्ताव करता है, और कभी कभी क्या क्या कर देता है, गटर में सोया हुआ रहता है आनंद पूर्वक। पर ये आनंद हम बोल सकते हैं किन के लिए है? इट इज मेंट फॉर हॉग्स, पिग्स। सुअर का आनंद है। सुअर जाता है और लेट जाता है जहां पे भी गंदगी में। अगर कोई वस्तु है, विषय वस्तु, वो आपके सुअर को जो आनंद मिलता है वो आनंद आपको अनुभव करा के देती है। तो इज इट अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट। और ये कोई भी बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन से पहचान सकता है। हमने देखा है हमारे कॉलेज डेज में लोग ये गरबा खेलने के लिए जाते थे, एंजॉयमेंट लोग बोलते खेल लेना चाहिए, लड़कियां आती लड़के आते खेलते हैं, मजा आता है। पर हमने खुद ये देखा है कि रात को कितनी सारी तरुण लड़कियां, युवक युवतियां, उनकी हत्या होती थी निर्मम, फेंका जाता था नदी में। दारू पी के लोग ऐसा भयंकर कार्य करके वो छुपा देते थे। क्या ये सही में एंजॉयमेंट है? हम आज देखते हैं इतना सारा दुख लोग प्राप्त करते हैं क्योंकि वो फ्लीटिंग एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पररी एंजॉयमेंट को सब कुछ समझते हैं। हालांकि हमारा जो आध्यात्मिक विवरण, विवेचन ग्रंथों में आता है, भगवत गीता में जैसे आता है कि आप शांति को कब प्राप्त करोगे? इन सब भौतिक सुखों से नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम ये अनुभव भी कर सकते हैं, ये अनुभवजन्य ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। जो ड्रग्स लेता है वो किस प्रकार के आनंद का अनुभव करता है? क्या वो सही में एक मनुष्य के लिए बहुत उच्च स्तर का अनुभव है, आनंद का अनुभव है? पर व्याख्या करते वक्त दारू पीना, ड्रग्स लेना, इसको आजकल के युवक लोग बहुत बड़ा अद्भुत आनंदमय अनुभव समझते हैं। पर हम देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत बार बहुत दुखी जीवन को प्राप्त करते हैं। मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूं, कॉलेज डेज, वो हमेशा ये फिलॉसफी बोलता था। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ। वो हंसी मजाक उड़ाता था। एक मेरा दोस्त बहुत सिंपल था, वो बोलता था, ये इसको ऐसे बिठाता था, सब लोगों को, सब दोस्तों को एक साथ लेता था, वो बोलता था ये देखो इसका जीवन कितना दुखपूर्ण है, ये इतना दुखी है कि मैं अभी एक जोक बताऊंगा। वो नॉनवेज जोक बताता था। ये बेचारा जेंटलमैन, बहुत सीधा साधा इंसान, जब भी ये बहुत गंदगी से प्रस्तुत घिनौना ऐसा कोई अभद्र जोक बताता था, चुटकुला, तो ये व्यक्ति बहुत निराश होता था।
नाराज हो जाता था, इसका मुंह उतरने लगता था। जैसे जैसे ये जोक बताते जाएगा, इसका मुंह उतरते जाएगा, और ये सारे आसुरी रावण के राक्षस लोग मिलके उसका मजाक उड़ाएंगे दारू पी के। ये देखो, ये अपरेंटली दे आर एंजॉइंग, बट वही जो उसका मजाक उड़ा रहा है, अचानक हमने सुना कि मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, सर फूट के। कहां गया वो अभी? कहां होगा वो अभी? और अगर हम उस राक्षस मंडली में बैठ के उसका उस आनंद का अनुभव करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सही मायने में कोई आनंद नहीं आ रहा है। हम ऊपर ऊपर से हा हा ऊ कर रहे हैं, बट ये कोई आनंद नहीं है। मुझे तो साफ लगा, क्योंकि वो रावण मंडली में मैं रावण और राम राज्य को दोनों को देख रहा था। मेरा वो बहुत गहरा दोस्त था, ये भी बहुत गहरा दोस्त था। मुझे उतना ही दुख हुआ जब इसकी मृत्यु हुई, बहुत बुरा लगा कि अरे रे बेचारा, मतलब क्यों हुआ ऐसा इसके साथ। परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो तुरंत मुझे वो सब किस्से याद आए कि अरे ये देखो, ये सब हुआ था पहले, आज वो कहाँ है। ये जो व्यक्ति है वो ब्रह्मचारी बन गया इस्कॉन में। आज मैं देखता हूं वो अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है, शेयर करता है मेरे साथ कि किस स्टैंडर्ड का आध्यात्मिक आनंद वो उठाता है आज, कैसा है उसका जीवन, उदात्त जीवन। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इसमें अगर कन्विक्शन, पावर ऑफ कन्विक्शन है, तो आप बहुत बहुत आसानी से उनके आनंद की व्याख्या को डिफीट कर सकते हो। ये कोई आनंद नहीं है, ये बहुत निचले स्तर का आनंद है। और वैदिक शास्त्र का आप अगर गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको बहुत उदात्त आनंद की व्याख्याएं भी मिलेंगी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जिस प्रकार से समुद्र में हजारों हजारों नदियां बहुत सारा जल लाके डालती हैं, फिर भी समुद्र अचल स्थित रहता है, वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में हमेशा असंख्य आकांक्षाएं, भौतिक इच्छाएं प्रकट होती है ना, ये करूं वो करूं, भौतिक इच्छाएं होती है, फिर भी वो उन इच्छाओं के पीछे न भागते हुए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार न करते हुए, अपने भौतिक और आध्यात्मिक गोल को सामने रखते हुए अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, वो सही मायने में अतिशय आध्यात्मिक स्तर के उच्च स्तर की शांति का अनुभव करता है। तो ये राम राज्य वाला शांति है, रावण राज्य वाला नहीं। रावण राज्य वाला वो सुअर वाला शांति है। ठीक है, रुकेंगे यहां पे। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। As we know, the positive energy is more powerful than the negative energy. Then why we tend to get attracted towards negative energy more? And even if we try to get away from that energy, still we tend to get again attracted to the same thing. Right, right. Why does this happen? Actually, you, according to Bhagavad Gita, you are showing symptoms of a very intelligent man. That's why you asked this question. I may praise your intellect for observing this phenomena of this world. तो इनका प्रश्न समझ में आया कि हम निगेटिव, मतलब जो नहीं करना चाहिए, जानते हैं ज्ञान से कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उस ओर आकर्षित क्यों होते हैं। आकर्षण बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसका वर्णन भगवद गीता में किया है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। मतलब यततो मतलब बहुत सारा जोर लगा के, बहुत सारा बुद्धि लगा के, बहुत नाना मैं नहीं उधर जाऊंगा ऐसे सोच के भी, यततो ऐसा प्रयत्न करके भी, पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित मतलब इनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, विपश्चित बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, फिर भी वो उन विषयों के ऊपर आकर्षित होता है,
यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि। उसके जो इंद्रिय है, सेंसेस, सेंसेस कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, सेंस ऑफ टच, है कि नहीं? ये सारे इंद्रिय कुछ ऐसा स्पर्श करे जो बहुत लुभावना हो, कुछ ऐसा खाए जो बहुत मधुर हो, बहुत अच्छा हो, कुछ ऐसा सुने संगीत जो बहुत सुंदर हो, ये सब चाहते हैं हम लोग, है कि नहीं? इन सब चाहतों में कहीं पे भी कुछ गलती नहीं है। ये हमारी इच्छाएं गलत नहीं है, इनमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु इनके विषयों को प्राप्त करने की एक विधि है। ये विषय किस तरह से प्राप्त करे, ये भक्ति मार्ग बहुत सुंदर तरीके से बताता है। तो ये निगेटिविटी कब होता है? जब ये हम उन शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार आनंद नहीं उठाते हैं, शास्त्रों के निर्देशों के खिलाफ आनंद उठाते हैं। इंद्रियाणि प्रमाथी ही हरंती प्रसभम मनः। मन जो है वो इंद्रियों को खींच के लेके जाता है, भले ही मुझे वहां नहीं जाना है, फिर भी खींच के लेके जाता है। तो उसका उपाय भगवान बोलते ये नहीं है कि उसको बलपूर्वक रोके और उसको कुछ ना दे। मतलब मेरा मन चाहता है कुछ अच्छा अच्छा खाए, पर मेरे इंद्रिय मुझे खींच के लेके जा रही है, इसलिए मैं उसको रोक रहा हूं बलपूर्वक और उसको कुछ दे ही नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। तो भक्ति मार्ग सिखाता है कि अच्छे खाने की इच्छा हो तो उसे अच्छा खाना देना चाहिए। पर अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा सुगंध लेना, अच्छा स्पर्श का मतलब क्या है? ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आता है। तो भगवत गीता कहती है कि काम इच्छा जैसे है कि नहीं, काम इच्छा बहुत प्रबल होती है। काम की इच्छा, एक ऑपोजिट सेक्स हम बोलते हैं, उसके प्रति आकर्षण, बहुत शक्तिशाली आकर्षण होता है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि यह आकर्षण नहीं होता, परंतु भगवान बोलते हैं कि मैं वो काम का आकर्षण हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो काम मैं हूं। इसका मतलब काम खुद में कुछ गलत नहीं होता जब तक वो शास्त्र के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जाता। अगर काम इच्छा शास्त्र के विरुद्ध हमें किसी शास्त्र विरुद्ध कार्य के लिए आकर्षित करती है तो वो हमारे लिए डिजास्टर लेके आती है। एड्स की बीमारी जानते हैं हम, अवैध स्त्री संग की वजह से एड्स जैसी भयानक बीमारी लग जाती है। तो उस सेंस में ये निगेटिव एनर्जी है जो आकर्षित कर रही है। परंतु एक पत्नी के साथ संपर्क में रहना काम इच्छा के लिए, परंतु उसकी जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ऐसे अपत्य को जन्म देना जो भगवान के राम राज्य का रिप्रेजेंटेटिव हो, राक्षस ना बने, राम का सेवक बने, तो उसे बोलते हैं धर्म अविरुद्ध काम। तो भक्ति मार्ग में हर एक के लिए एक ऑप्शन है। हर एक निगेटिविटी, सो कॉल्ड निगेटिव क्या बोलते हैं उसको, इम्पीटस के लिए देर इज अ अवेलेबिलिटी, बट वो है आध्यात्मिक उच्च स्तर पे प्राप्त किया हुआ आनंद। तो इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि क्या वैध है, क्या अवैध है। हम इंद्रियों को रोक नहीं सकते हैं, हम इंद्रियों को अवैध मार्ग पे जाने से रोक सकते हैं, हम उसको वैध मार्ग में लगा के। इसलिए हमें ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ है कि क्या वैध है, क्या अवैध है, और रावण इसका रिप्रेजेंटेटिव है। अवैध मार्ग से इंद्रिय उपभोग करने का और उसके पीछे पीछे सबको त्यागने का, राम को त्यागने का, राम के सेवक को लात से भगाने का, विभीषण को, ये रिप्रेजेंटेटिव रावण है, वो हमारे हृदय में है। और इसीलिए उस रावण को विभीषण में बदलना पड़ेगा हमें,
और उसका मार्ग इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? Okay, one last question, please. After that, if anyone has question, you can meet Prabhuji separately after the program. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Prabhuji, if anyone wants to start his spiritual journey, then which books you will prefer in his initial stage? ओके हम कौन सी पुस्तकें पढ़े, तो मैं कुछ, हमारे पास एक बुक स्टॉल में भी एक रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स है। रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स इन द सेंस विच सीक्वेंस बुक्स शुड बी रीड। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ये सारी वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति की संस्थापक पुस्तकें हैं। और इनमें से सबसे प्रमुख पुस्तक, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, समग्र पुस्तक, जिसमें आपको सब ज्ञान इत्यंभूत समग्र रूप से विदाउट मिसिंग एनीथिंग, वो है भगवद गीता। तो ये भगवद गीता ऑल इंक्लूसिव है। तो ये भगवद गीता जानने के बाद कोई अन्य पुस्तक की जरूरत नहीं है, ऐसे शंकराचार्य जी भी कहते हैं। सारे आचार्य इस पुस्तक को सबसे समग्र पुस्तक, आध्यात्मिकता का सार बोलते हैं। तो ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। यू कैन स्टार्ट इट एट वंस। पर मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा फीडबैक लोग देते हैं कि ये पुस्तक समझने में इतनी भी आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। बहुत लोगों को बहुत आसानी से समझ भी जाती है। बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने ओरिजिनल संस्कृत वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर उसका मीनिंग और उसका तात्पर्य समझाया है। बहुत सुंदर है। तो समझने में इतना भी बहुत भयानक नहीं है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इससे कंपेयर तो ये बहुत ही सिंपल है बुक। परंतु फिर भी प्रभुपाद की कुछ छोटी छोटी पुस्तकें भी हैं, जैसे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, राजविद्या, ये एक पुस्तक है। फिर धर्म करके एक पुस्तक है, मेरी फेवरेट पुस्तक, सनातन धर्म करके, एक छोटी सी 30-40 रुपए में मिल जाएगी आपको, बहुत सुंदर। अगर आपको बहुत साइंटिफिक व्यू से समझना है तो वो सनातन धर्म पुस्तक बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। और आपको बहुत बेसिक सिंपल समझना है तो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, राजविद्या है। फिर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करके एक बुक है, वो भी बहुत सुंदर, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाएगी। फिर उसके बाद ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन करके बहुत सुंदर पुस्तक है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए थे तो उन्होंने कैसे कैसे संवाद किए वहाँ के लोगों से। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिंपल उत्तर है। परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स करके एक पुस्तक है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। फिर BTG, बैक टू गॉड हेड, जाऊ देवाची अगावा करके एक मैगजीन है, उसमें भी ये नॉलेज करंट आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज्ञान कैसे देखना चाहिए ये भी बताया गया है। तो ये सारी पुस्तकें उपलब्ध है। और इन पुस्तकों को समझने के लिए यहाँ पे हम अलग अलग प्रवचन, व्याख्यान करते हैं। तो इन व्याख्यानों से भी आप समझ सकते हैं। एक कोर्स भी है, डिस्कवर योर सेल्फ करके, शायद प्रभु जी वो कोर्स अरेंज करेंगे। वो कोर्स में भी आपको बहुत सिस्टमैटिकली ये बुक्स के बारे में पता चलेगा और ये सिद्धांतों के बारे में स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। तो आप ये सारी पुस्तकें जरूर पढ़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राम राज्य की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।